क्या पढ़े थे? इसके तहत 3 चीज पढ़े थे हम लोग, देख लो क्या क्या चीज है। अनुपात पढ़े थे, प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात क्या है उसको फिर से वो रिमाइंड कर देते हैं। अनुपात बताए थे एक ही तरह की दो राशि, एक ही तरह की या एक ही इकाई की दो राशि को अगर विभाजन विधि से तुलना करें तो इसको क्या कहते हैं? अनुपात। एक ही मात्रक की दो राशियों का विभाजन से तुलना कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे? जैसे देखो 3 kg है से 5 kg 200 ग्राम का अनुपात लेना। तो बताए थे देखो ये केजी में है लेकिन ये केजी और ग्राम दोनों में। तो या क्या करेंगे, या तो इस पूरे को ग्राम में बदल लेंगे और इसको भी, या पूरे को केजी में बदल लेंगे, तभी अनुपात निकाल सकते हैं। तो ग्राम में बदलना ज़्यादा आसान है। ग्राम में बदलने के क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। ठीक है, ये 5000 ग्राम और उसमें 200 जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 5200। ठीक है, ग्राम, ये ग्राम ग्राम कट गया, 2 0 2 0 कट गया। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 26 दूनी 52। ये हो गया कितना? 15/26। इसी को अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 15/26। ये बताए थे। उसके बाद बताए थे प्रतिशत कैसे करेंगे। आज प्रतिशत को रिकॉर्ड लेते हैं पूरा। प्रतिशत का मानी क्या बताए थे? प्रतिशत का मानी क्या होता है? 100। प्रति का मानी 1 हो गया, असत का मानी क्या हो गया? 100। ठीक है, तुम्हारा 1 कॉपर करते हैं, मिट्टी करते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिशत। 1 100 पर गिनती में जितना दिए हुए कितना है तो 100 पर कितना हो। जैसे मान लो 10 आम में 3 आम खराब है, 10 में 3 खराब है
तो 100 में कितना खराब होगा? 30 खराब होगा। तो 100 में जितना खराब है, 100 में जितना है उसी को कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए प्रतिशत का सवाल लोग बनाएंगे। प्रतिशत में बदलने का तरीका बताएंगे तो कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए उसको किससे गुना करेंगे? 100 से। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जैसे कि हम कहा जाता है कि इसको प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तो कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? अनुपात को लिखेंगे इस तरह से 3/10। इसको किससे गुना कर देंगे? 100 से। 10 10 कर दिया, कितना हो गया? 10 किया 30 प्रतिशत। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से। और प्रतिशत हटाना है अगर, जैसे मान लो ये दिया हुआ है 10%, इसको कहता है कि अनुपात में व्यक्त करो, तो क्या करेंगे? 10 और नीचे क्या लिखेंगे? 100। इसको काट देंगे, बचा 1/10। एक इसी को अनुपात में लिखेंगे 1/10। समझ में आया? दो बात क्या याद रखना है कि प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। और प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। अब प्रतिशत में कुछ सवाल बना के समझते हैं कि कैसे ये बनता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है सवाल भी हल्का से लेते हैं। लिखा हुआ देखो 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, रुचिकर लगता है तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं। विद्यार्थियों की संख्या बताइए। विज्ञान विषय रुचि है।
देखो यहाँ विद्यार्थी कितना है कुल 60। ये 2 ग्रुप में बढ़ गया है। एक ग्रुप ऐसा है, मान लो ये इसको विज्ञान जो है रुचिकर लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट है डी, जिसको विज्ञान पढ़ने में अच्छा कम अच्छा लगता है, ठीक है। एक दे दिया है कि 40%, इसका 40% जो है वो विज्ञान में रुचि रखता है। अब सवाल है कि 60 का 40% कितना होगा। देखो जब भी ऐसा बोलने में आए तो क्या करना है, 60 का कितना प्रतिशत है 40%। इसको अगर ऐसे भाषा में मान के चले 60 का 40% रुचिकर है, तो का मतलब समझ लो क्या करना है, गुणा करना, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना विद्यार्थी जो है 60 का 40% कितना होता है, कितना स्टूडेंट तुम्हारा विज्ञान को पसंद करता है, विज्ञान पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, वो निकाल लेंगे। तो इससे क्या करेंगे उसको, फिर जैसे मान लो 20 स्टूडेंट आया, मान के चलो जो विज्ञान को ज्यादा पसंद करता है, 60 में से 20 स्टूडेंट विज्ञान को ज्यादा पसंद करता है, तो 60 में कितना बचा जो विज्ञान को कम पसंद करता है, 40। तो इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना स्टूडेंट्स विज्ञान को ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो लिखेंगे विज्ञान विषय में अधिक रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितना संख्या है, कितने का कितना है, 60 का 40%, 60 का 40%। का मान बताएं, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, हटाना है, भाग में 60 का मान गुना 40/100, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, कितना बचा है 24। 24 स्टूडेंट्स विज्ञान को ज्यादा पसंद करता है, कम पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे, 60 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसलिए विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितना हो जाएगा, 60 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 36। यही हमारा आंसर होंगे। 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विज्ञान में कम रुचि रखते हैं, ठीक है। या ऐसे परसेंटेज से भी निकाल सकते थे, कुल मिला के होता है 100%। 100 में 40% जो है विज्ञान में ज्यादा रुचि रखता है, तो परसेंट के हिसाब से कितना परसेंट ज्यादा रुचि रखता है, कुल 100 होता है, 100 में 40 ज्यादा रुचि रखता है, तो कम रुचि वाला कितना परसेंट हो गया, 60 से निकाल दो, 60 कितना आंसर आ जाएगा, 100 मिल जाएगा। देखो 60 का 60% घटा 0 0 करिए, कितना हो 6 6, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है।
इस तरह का सवाल कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, पकड़ सकते हैं। और एक सवाल देखते हैं। ये सवाल समझो इम्पोर्टेंट भी है क्लास में। दूसरा सवाल क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। देखो ये सीधा सीधा जोड़ घटाव नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि पहली संख्या दूसरी से 20% ज़्यादा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, ऐसा नहीं बोलेंगे 80% कम। ठीक है, ये कभी नहीं बोलेंगे परसेंट रेट से। परसेंट में जब भी सवाल रहे उलट के सही नहीं होगा। जैसे कहें ये कहें कि 40 20 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, इधर से भी सही होगा। 30 जो है 40 से कितना कम है, 20 कम। एक के नंबर आया, लेकिन प्रतिशत में वो बात बिल्कुल नहीं होता है। इधर से सही उधर से उलट के सही नहीं होगा। जैसे यहाँ बताए ना कि 40 20 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 40 नहीं होगा, तो 20 से नहीं ज़्यादा है। अब ये 20 40 से कितना कम है, 20 कम। वही इसके बाद में, लेकिन उसमें यहाँ ये बात नहीं है। ठीक है, उसको दिखना पड़ेगा। इस तरह से सवाल बहुत पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहली संख्या भी मालूम नहीं है, दूसरी संख्या भी मालूम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 मान के बनाओ या 1 मान के बनाओ, दोनों हालत में बन गया। तो माना कि क्या मानते हैं, ये जो बाद में जो आता है उसको मानते हैं। बाद में पहली संख्या है कि दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। माना कि ध्यान से देखो, दूसरी संख्या मान लेते हैं 1, तो पहली संख्या इससे कितना परसेंट ज्यादा है, 20%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या अगर 100 होगा तो पहली संख्या उससे 20 ज्यादा, यानी कितना 120 होगा। यहाँ भी वही माने हैं, दूसरी संख्या कितना माने हैं 100, तो पहली संख्या उससे 20 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 120%। का मतलब 100 ही में तो होता है, इसलिए पहली संख्या जो हो जाएगा, पहली संख्या 100 का 20%। ठीक है, 20 हो जाएगा 120।
ठीक है। अब देखो कम बेस का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 120 माइनस 100 बराबर कितना हो गया, 20। यहाँ सवाल पर आओ। सवाल कहता है दूसरी संख्या कितना है, 100। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, कौन संख्या से, पहली संख्या कितना है, कितना 120। ये हमारा 20 कम है, 120 जब पहली संख्या होगा इसलिए 20 कम है और प्रतिशत निकलता है 100 में। 120 में 20 कम आ रहा है तो 100 में कितना कम आएगा वो निकालें। प्रतिशत कमी कितने में कम आ रहा है, 120 में। तो जो जिसमें कम आ रहा है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। कितना कम है उसको ऊपर रखेंगे, कितना कम है, पहली संख्या कितना है, 120। इसी का प्रतिशत निकालें। ये 0 कर दिया, 2 छक्के कितना हुआ, 12। ये कटेगा, इसको रहने दें। 1 0 कर दिया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी हो गया 100/6%। कितना हो जाएगा, 16 16 16 32 16 किया 48, बचा कितना है, 50 से 48 निकल गया तो कितना बचा, 50 से 48 निकल गया, कितना बचा, 2 बच रहा है, इतना ही प्रतिशत कम, 16.2/3% कम। तो याद रखना ये बात तो है, प्रतिशत में अगर कमी बेच दिया है उलट के सही नहीं होगा। जैसे 120 से 80 अधिक है तो ये भी कह सकते हैं कि 100 से 80 कम, लेकिन प्रतिशत में ये बात नहीं, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी
अंक प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। सवाल को समझ लो, समझ लेते हैं। एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट्स को जो है उस एग्जाम में 33% अंक प्राप्त है। मतलब क्या है कि अगर 100 नंबर का एग्जाम था तो उसको कितना हासिल हुआ है, 33 नंबर हासिल हुआ। यहाँ देखिए उसे कितना अंक मिला है, 225 अंक मिले, यानी 225 कितना है। जैसे मान लो 500 के एग्जाम में 500 का 33% अंक हासिल करता है परसेंट में, जो किसके बराबर है, 225 के बराबर। पता नहीं कितना है। और कहता है जो कि 33% अंक से, तो यहाँ 33% अंक जो होता है उससे 6 कम है, 6 जोड़ देंगे, 6 कम है। तो परीक्षा का कुल कितने नंबर का एग्जाम था वो बताना है। बात समझ में आ रही है कि परीक्षा में क्या है, 33% अंक प्राप्त करने हैं उसको पास करने के लिए कितना अंक प्राप्त करना है, 33% अंक प्राप्त करना है। लेकिन वो कितना लाया, 225 अंक मिले, जो 33% से कितना कम है, 6 अंक कम। ठीक है, यानी इसमें 6 अगर जोड़ देंगे तो कितना परसेंट उड़ जाएगा, 33%। 6 अंक में कम है 33% से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इजी है सवाल कि इसमें 225 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, कुल पक्का 33% हो जाएगा। 33% ऐसे मत कर लेते हैं। मान लेते हैं कि परीक्षा जो है हमारा, माना कि यहाँ देखो, माना कि परीक्षा का पूर्णांक, ये मान लेते हैं कि परीक्षा जो है कुल 100 मार्क्स, x मार्क्स का हुआ। यहाँ x का कितना परसेंट लेंगे, 33% लेंगे पास होने के लिए। ठीक है, x का 33% पास होने के लिए लेते हैं, जो कहता है x का 33% अंक है, 225 से कितना कम है, 6 कम है। x का 33%, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 33%,
आ जाएगा। सबसे को हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 231। एक्स को निकालना है, इसको इधर गुना करके ये इधर भाग जाएगा, 233 इंटू 100/33। इसको 11 से कटा सकते हैं, 11 से 33, 11 दूनी 22, 11 के 11, 3 सत्ती 21, यानी कुल कितने अंक का होगा? कितने अंक का एग्जाम है? 700। 700 का 33% निकालेंगे तो ये जो 225 आएगा उससे कितना कम आ जाएगा? 6 कम आ जाएगा। ठीक है, कल जो है दूसरा बताएं हम, कल पढ़ेंगे ये लाभ हानि। कल पढ़ेंगे लाभ हानि, फैक्ट चेक पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है।